हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी चैनल पर। और आज हम लोग त्रिकोणमिति के फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि मैं आप लोग को सिखाऊंगा जो फार्मूला कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं, नहीं होते हैं, कैसे ये बनते हैं, वो सारे के बारे में आप लोग को बिल्कुल ही बच्चों की तरह सिखाऊंगा, जो कैसे हम लोग फार्मूला को निकाल सकते हैं। और याद रखने का आप लोग अपने मन से भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग को थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप लोग भी बनाना सीख पाइएगा। तो सबसे पहले आप लोग को देख लीजिए, त्रिकोणमिति समझने के लिए आपको मेरे प्यारे दोस्तों समकोण त्रिभुज समझना होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज जब तक आप समझ नहीं पाइएगा तब तक आप लोग त्रिकोणमिति को नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं, यानी खींचते हैं। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, समकोण त्रिभुज है। और ये समकोण त्रिभुज, सारे त्रिभुज के बारे में हमने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आशा है आप लोगों ने देखे भी होंगे, प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए आप लोग, आपको सारे त्रिभुज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सारे चैनल यानी कि वीडियो के प्लेलिस्ट में ही सारा बना हुआ है। ठीक है, ज्योमेट्री करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, जिसमें कि सारे कंसेप्ट को मैंने क्लियर कर रखा है। रेखा, रेखाखंड, किरण, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, ऐसे सारे प्रकार के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, एबीसी अगर समकोण त्रिभुज होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ी होती है तो वो लंब होता है। लंब यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे जो बनेगा 90 डिग्री का एंगल होगा। अब बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम क्या होता है, जो लंब, आधार और कर्ण वो पहचान नहीं पाते हैं, जो कैसे होता, कहाँ किसको लंब कहेंगे, किसको कर्ण कहेंगे, किसको आधार कहेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये कर्ण हो गया। ठीक है, कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जिसे कि हम लोग एच से डिनोट करते हैं। बड़ा लेटर्स, नाम का शॉर्ट लेटर ही लिखेंगे, जो आपको समझ लेना। ठीक है, अब जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो खड़ा यानी ऊर्ध्वाधर खड़ा रहेगा आप लोग को दिखाई पड़ेगा, वो लंब होगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग इसको भी लंब डाल सकते हैं, इसको भी लंब डाल सकते हैं। ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन लंब डालिएगा तो हर एक हिसाब यानी कोण के हिसाब से पड़ता है लंब और आधार। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मान लीजिए इस कोण को हम लोग, ये कोण तो कुछ ना कुछ होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 60 डिग्री, कितना कुछ ना कुछ तो कोण होगा ना बाबू, क्योंकि यहाँ पे कोण बन रहा है ना, तो कुछ ना कुछ कोण होगा। तो चलिए, हमें पता तो नहीं है, हम मान लेते हैं ये कोण क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। तो इस कोण के हिसाब से चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, लंब, जिसे हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें ये कोण के हिसाब से, ये लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। आशा है समझ में आया होगा, जिसे हम लोग इसमें बेस, बी यानी कि बी से डिनोट करते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से ऐसा त्रिभुज, ये 90 डिग्री है। और अगर मान लीजिए मेरे पास, तो ये कोण थीटा है, ये कोण ना देखे, वो ऊपर वाला थीटा दे आ जाए, तो इसमें हमारा लंब और आधार और कर्ण चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस थीटा के हिसाब से हमारा लंब पड़ता है और आधार पड़ता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा वो हमेशा फिक्स रहता है, ये कर्ण होगा, ये फिक्स है। ठीक है, एच है। अब मान लीजिए 90 डिग्री इधर बन गया तो कर्ण इधर होगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा कहीं पर भी मिलेगी आप लोग को, तो उसको समझ लीजिएगा ये कर्ण है। अब ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग सबसे पहले प्रश्न यानी कि साइन थीटा के फॉर्मूला के बारे में जानने वाले हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे पास, तो पी बट्टा एच, यानी कि लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास सारे चीज़ को बताएंगे। अब देखिए यहाँ से पी बी एच है। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों, साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। अब देखिए कॉस थीटा का जान लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये बी बटे एच होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। और टेन थीटा के बारे में हम जानें तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है, लंब बटे आधार होता है। ये आप लोग बेसिकली याद रख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर तैयारी करते हैं, मैथ में पढ़ते हैं, तो देखिए मेरे प्यारे, तो अगर पढ़ना है तब तो आपको अच्छे तरीके से सीखना होगा, और चाहेंगे तो आप लोग, मैं आप लोग को ट्रिक भी बता दूंगा जिससे कि आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन ट्रिक का क्या काम होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो बेसिक से पढ़िएगा, तभी आप लोग का क्लियर हो जाएगा। और आगे की क्लासों में भी आप लोग को ऐसा तो नहीं ना केवल हम लोग क्लास 10th के ही अंदर इस चीज़ को पढ़ेंगे, नहीं। अगर आप लोग क्लास
ऊपर भी जाएंगे, 12th के अंदर भी जाएंगे, तब भी इसको पढ़ना है आप लोगों को। और अगर ऊपर जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, एसएससी रेलवे का, तो उसमें भी तैयारी करेंगे मेरे पास, तो उसमें भी आप लोग को ये चीज़ पढ़ना होगा। और नहीं पता आप लोग के लिए मैं एक चैनल और एसपी झा मैथ्स चैनल करके है, आप लोग सर्च कीजिएगा, जिसमें कि मैं आप लोग को जनरल कंपटीशन का मैथ पढ़ाता हूँ वहाँ पे देखिए आप लोग, उसमें भी मैं आप लोग को त्रिकोणमिति पढ़ाऊँगा, तो ये सारे को मैं वहाँ पर भी जिक्र करके बताऊँगा। तो ऐसे अगर हम लोग आप ट्रिक का बात करें मेरे पास, तो इसको याद करने के ट्रिक के बारे में, तो इसका देखिए लाल बटे का आप लोग लिख सकते हैं। इसका ट्रिक का बात करें तो इसे LAL लाल बटा का ऐसे याद रखने के लिए इसको रख सकते हैं लाल बटा का। ठीक है, क्या उस सारे को क्लियर करेंगे, फिलहाल पहले समझिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से ये समझिए, आप सभी को पता होगा, एक सेकेंड, सभी को पता होगा जो साइन का उल्टा क्या होता है, कौशेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कौशेक थीटा होता है। तो यहाँ से कौशेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका भी हम, जब ये साइन का उल्टा होता है हम लोग इसको भी उल्टा कर देंगे, तो एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा का क्या हो जाएगा, तो एच बटे बी हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, तो बी बटे पी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसको समझने के लिए आप लोग को एक पाइथागोरस प्रमेय को भी समझना होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण प्रकार वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होता है मेरे प्यारे, तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण प्रकार वर्ग अन्य दो भुजा क्या है, ये पी है और बी है, तो अन्य दो भुजा के वर्गों के, यानी इसको भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, तो वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अगर मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों हमें एच ज्ञात करना हो, हमें पी और बी दिया जाता है प्रश्न के अंदर में, आप लोग को एच या तो कोई दो मान देगा, एक मान निकालना होता है। तो एच देगा तो यहाँ से स्क्वायर यहाँ हटेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर मान लीजिए हमें पी निकालना हो मेरे पास, तो इस बी स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये स्क्वायर था ना, स्क्वायर हटेगा तो ये अंदर रूट आ जाएगा, तो अंदर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग बी के बारे में समझने वाले हैं। बी के बारे में, अगर ये स्क्वायर है, यहाँ पे मान लीजिए बी स्क्वायर निकालना, तो पी के स्क्वायर को इधर भेजेंगे, तो ये एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। और ये बी स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से इसके रूट भी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये समझिए, एच क्या होता है, एच होता है कर्ण, कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा। तो कभी भी हम एच निकालेंगे तो वो लंब छोटी, यानी कि ये दोनों भुजा, यानी कि लंब को और आधार को, लंब का स्क्वायर करके और आधार का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ के निकालेंगे और उसका रूट कर लेंगे, तो हमारा कर्ण निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग लंब निकालेंगे तो हमको कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर को माइनस करना होता है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बड़ा होता है, और जब आधार का स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारा लंब का स्क्वायर आ जाएगा, और उसका रूट निकाल लेंगे तो फिर हमारा लंब निकल के आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इस ट्रिक का बात करने वाले। ट्रिक में देखिए, ये लाल बटे का होता है, तो लाल बटे का को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं वो समझिए। देखिए एल से क्या होता है, तो एल का मतलब हुआ लंब, एल का मतलब हुआ लंब, ठीक है। ए का मतलब हुआ आधार, ए का मतलब हुआ आधार, और एल का मतलब क्या हुआ, तो लंब। तो अभी मैंने आप लोग को बताया के का मतलब क्या हुआ, कर्ण। यहाँ से भी ये के का मतलब भी कर्ण ही हुआ, और ए का मतलब हुआ आधार। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से देखिए, साइन थीटा का एल बटे के लिखिएगा, यानी लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कोस थीटा का लिखिएगा ए बटे के, यानी आधार बटे कर्ण हो जाएगा। टेन थीटा का लंब बटे आधार हो जाएगा। अब उसी प्रकार से इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करने पे कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। देखिए कर्ण बटे लंब है ना, उसके बाद अगर कॉट थीटा का सेक थीटा का कीजिएगा तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार है ना। अब यहाँ से कॉट थीटा का कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लंब, यानी आधार बटे लंब। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बाबू आ रहा है समझ में, प्रॉब्लम कहीं हो रहा है नहीं ना। इसको आप लोग इस तरीके की मदद से भी याद रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तो इसको भूल जाइए। और बहुत सारे इसके सूत्र होते हैं, मैं आप लोग को दूसरा ट्रिक भी बता सकता हूँ, लेकिन वो ट्रिक क्या कीजिएगा, पर कि ट्रिक होता है जिसको गणित यानी कि नहीं सीखना है, नहीं आता है। अब हम लोग दूसरे कंसेप्ट की ओर चलने वाले। देखिए मेरे पास साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब मैं आप लोग को त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा चैप्टर में, प्लेलिस्ट में जाके, अभी तो मैं आप लोग को 6.3 त्रिभुज का चैप्टर बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि आपको प्रतिदिन 8 बजे क्लास के 8 बजे मिल जाएगा वीडियो। अब देखिए इसमें मैं आप लोग को साबित करके भी वहाँ बताऊंगा जो कैसे ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये सारे को हम लोग डिटेल में समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से आप लोग को फिलहाल समझना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम लोग साइन थीटा का बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का बात करें, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा।
ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना होगा, तभी आप लोग को क्लियर होगा। बाबू समझ में आ रहा है? ठीक। अब साइन थीटा कोसेक थीटा, उसी प्रकार से कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। देखिए बाबू दिखाई पड़ रहा है ना, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, और लिख सकते हैं, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? तो कॉस सेक थीटा होगा, नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/कॉस थीटा। ये गुना के टर्म है मेरे प्यारे। तो साइन थीटा बचेगा, तो गुना के टर्म में जब इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू 1/साइन थीटा हो जाएगा। आई होप इसी प्रकार से आप लोग ऐसे इसको भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो 1 होता है। तो टेन थीटा बराबर पूछे क्या हो जाएगा? 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर पूछे तो 1/टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को मेरे पास तो ये सूत्र का पूरा ही डिटेल में जानकारी प्राप्त करना है, और इसको एक तरीके से आप लोग को लिखना है, जो कौन सूत्र पहले लिखे कौन बाद में लिखे, तो उसके लिए आप लोग को प्ले लिस्ट में विजिट करना पड़ेगा, जिसमें कि क्लास 10th मैथ BTC करके एक प्ले लिस्ट सोल्यूशन बना हुआ है, मैथ सोल्यूशन बना हुआ है, जिसमें कि उसमें आप लोग को त्रिकोणमिति चैप्टर के पार्ट 1 उल्टा ले निकाल के आपको उसको पढ़ना होगा, जिसमें कि उसमें सारे को मैं डिटेल में करवाऊँगा, ठीक है, करवाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए जो साइन थीटा, ये सारे तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और ये पूछा जाता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा। ये सारे को मैं आप लोग को बाद में साबित करके बताऊंगा ये कैसे होते हैं और नहीं होते हैं, ठीक। अब चलिए हम आगे करते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम यहाँ से देखिए, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बाबू। यहाँ से अगर आप लोग निकालना चाहे तो और सारे सूत्र निकालते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि प्लस में कॉस स्क्वायर इधर लेके आ गए बराबर के, तो माइनस आ जाएगा ना, ठीक। और यहाँ से इसी प्रकार से साइन थीटा इक्वल टू पूछे तो अंदर रूट स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ से अंदर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, रूट आ जाएगा बाबू, हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग कॉस स्क्वायर थीटा को भी निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाबू, और कॉस थीटा इक्वल टू अंदर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। कॉस थीटा इंटू बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से आप लोग दूसरा सूत्र को भी कह सकते हैं, कैसे? तो हम बात करें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर आपसे पूछे तो मेरे पास तो ये माइनस में जब इधर चला जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा बराबर पूछे तो अंदर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस में था तो बराबर के हम इस साइड लेके आएंगे तो प्लस आ जाएगा। ये कहाँ से आता है नहीं आता है उसको समझने का प्रयास करिए मेरे पास। तो ये सेक थीटा बराबर इतना आ गया ना बाबू। अब यहाँ से देखिए, अब हम लोग मान लीजिए टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैसे हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1? देखिए माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो जब ये सेक स्क्वायर उधर जाएगा तो ये माइनस में सेक स्क्वायर हो जाएगा ना। तो फिर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं उस साइड से, तो माइनस कॉमन लेने पे ये सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आता है और माइनस से माइनस कट जाता है। अब यहाँ से ये टेन थीटा इक्वल टू क्या आप लोग लिख सकते हैं? स्क्वायर हटेगा तो अंदर रूट आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू आप लोग को? आ रहा है? एक और है उसे भी समझ लीजिए। अगर हम बात करें सेक से हो तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉसेक COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंदर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंदर रूट कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंदर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे मेरे पास तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा बराबर अंदर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, इतना कर लेने के बाद मेरे पास तो आप सभी को समझ में आता होगा। और देखिए क्या फॉर्मूला होते हैं, टेन थीटा बराबर, ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते होंगे, जो आप लोग क्लास 10th के अंदर, जो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसको आप लोग को नोट करना होता है, यानी कि याद करना होता है। इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। फार्मूला तो बहुत सारे होते हैं त्रिकोणमिति के अंदर, क्लास 10th के भी होते हैं, जैसे कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जिनके 12th का, लेकिन हम लोग फार्मूला भी नहीं करेंगे। साइन 2a कॉस 2a टेन 2a, ये सारे का बहुत सारे का फार्मूला होता है, लेकिन उतना हम लोग क्लास 10th के अंदर है, तो क्लास 10th के रिलेटेड जितने फार्मूला होंगे उतने करेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ मेरे पास, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और इस सभी का कहाँ कहाँ यूज होता है, नहीं होता है, वो सारे मैं आप लोग को प्रश्न के अंदर करवाऊंगा। जब मैं आप लोग को बताऊंगा तब मैं आप लोग को प्रश्न के माध्यम से सारे कंसेप्ट को भी क्लियर करूंगा। टेन हो गया, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और यहाँ से सेक, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये सब नहीं दिखाई पड़ रहा है, अच्छा टेन कॉट, चलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं, ये ट्रिक है। देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, तो कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री दिखाई पड़ रहा है ना बाबू, माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, ठीक है। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है मेरे पास। तो ये सारे सूत्र होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, इसको आप लोग को याद करना होता है, ठीक है। अब आप लोगों को प्रश्न में पूछा जाता है, एक प्रश्न और है, जैसे यहाँ से एक कंसेप्ट और निकल के आता है, जैसे कि देखिए मेरे पास, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना बाबू। तो ये देखिए आप लोग सेक स्क्वायर आप लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, अलजेब्रा का फॉर्मूला है मेरे पास, तो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से इसको भी हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिखेंगे, यानी सेक थीटा माइनस या प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग सेक थीटा का मान पता करना चाहे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान प्राप्त करना चाहे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 1 बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ये इसका यूज होता कहाँ पे है, ये इसका यूज होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना, देखिए आप लोग के प्रश्न के अंदर दे दिया जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आप लोग को, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक्स हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करें। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस टाइप के प्रश्न हमें सर करवाया ही नहीं है, हम कैसे बनाएंगे इसको, नहीं बनाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये एक ट्रिक यानी सूत्र के माध्यम से ही निकलता है। ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेक थीटा हमें प्लस में निकालते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहाँ से 1 बटे एक्स हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान एक्स है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हमारा मान सारणी कैसे ज्ञात करते हैं, साइन 90 का मान कैसे पता कर सकते हैं, साइन 30 का मान कैसे पता कर सकते हैं, ये हम लोग आगे के क्लास में सीखेंगे, आगे पार्ट में सीखेंगे। और ये अगर आप लोग देखेंगे चैनल पे जाके तो मैं आप लोग को बता भी दिया हूँ। तो आशा है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में से आगे के प्रश्नों को करेंगे, आगे से आगे के चीज़ों को समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना ही।